पहले तो अमेरिका ने किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अब उसके बारे में वो नाकाम हो गया ऑपरेशन। कामयाब होता तो पूरी दुनिया मान लेती। अमेरिकन मीडिया खुद मानता है, अमेरिकन खुद मानते हैं कि एपिक फ्यूरी एक नाकामी है और ईरान को उसके अंदर कामयाबी मिली है। ईरान ने साबित किया है कि वो मजबूत मुल्क है और इतने आराम से उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अमेरिका अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। बिलाखिर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो चुका है। और अब उसके बाद एक और खबर आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्को रूबियो का स्टेटमेंट एक बता दूं। उन्होंने कहा आबना हुर्मुज़ ईरान की मलकियत नहीं है, ईरान को इसे बंद करने, बहरी जहाज़ तबाह करने और बारूदी सुरंगें बिछाने का कोई हक हासिल नहीं है। इस मसले को हल ना किया तो ये मामूल बन जाएगा। हम किसी सूरत ये तस्लीम नहीं कर सकते कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानियों को टैक्स देना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में ये रवाज पड़ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया को इसका बंदोबस्त करने के लिए हमारा साथ देना चाहिए। देखिए, मार्को रूबियो बात गलत नहीं कर रहे। ये अगर इस तरह टैक्स लेंगे ममालिक, तो फिर पहले भी बहुत सारे ममालिक ले रहे हैं, लेकिन वो उनके बीच में से जो जाता है रास्ता, वहां से वो ले रहे हैं। दोनों तरफ मुल्क है, बीच में रास्ता है, वहां से वो टैक्स ले रहे हैं। तुर्की भी एक जगह टैक्स लेता है बास्फोरस पे, एक जगह पे ये स्वेज कैनाल है वहां पे टैक्स लेता है मिस्र, और जगहों पे भी टैक्स लेते हैं दुनिया में। लेकिन बहुत सारी जगह जो हैं वो टैक्सेस के बगैर है। आबना हुर्मुज़ भी उन जगहों में से एक जगह थी, एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, तो बीच में से यहाँ से जहाज गुजरते थे फ्रीली, कोई टैक्स नहीं था। मार्को रूबियो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो वहाँ टैक्स लगा रहे हैं, फिर तो पूरी दुनिया ये सिलसिला शुरू कर देगी, ईरान का कोई हक नहीं यहाँ पे जहाज़ों को तबाह करे। तो उसूली तौर पे आप देखें तो ये बात एक तरह से ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका को ये हक है कि वो जिस मर्जी मुल्क के ऊपर अटैक कर दे? बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने ये काम क्यों किया। इससे पहले तो ईरान ने ये कभी नहीं किया था। ईरान ने ये काम पहली मरतबा किया और तब किया जब ईरान की सरजमीन के ऊपर अमेरिका ने शदीद बमबारी की। इससे पहले अमेरिका इराक के ऊपर बदतरीन बमबारी कर चुका है। शाम के हालात आपके सामने, वहां पे बहुत खौफनाक अटैक हो चुका है और इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ये अटैक करता है। तो लीबिया के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, जो इस वक्त सूडान में हो रहा है वो आपके सामने है, जो गाजा में हो रहा है वो आपके सामने है, जो अमेरिका ने वियतनाम में किया वो भी आपके सामने है, जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया वो भी आपके सामने है। तो अब ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने ऐसे ही अटैक कर दिया। तो अगर ईरान को यह हक नहीं है कि वो अपने करीब से गुजरने वाले पानी को कंट्रोल करे, तो अमेरिका को यह हक कैसे मिल जाता है कि वो दुनिया के दूसरे कोने से उठकर आए और आकर किसी भी मुल्क को, उसके निज़ाम को कंट्रोल करे? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। मार्को रूबियो की बात में अगर लॉजिक है तो फिर मार्को रूबियो को इस बात का भी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाए नाज़रीन इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मैंने आपको अभी कहा कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो नाकाम हो गया, वो कैसे हुआ? 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि इससे वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे और ईरानी जो है उनमें अभी भी कैपेसिटी है, वो यहां से जहाजों को नहीं गुजरने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा ये था या उन्हें ये बताया गया था कि हम दुनिया भर के बहरी जहाजों को एक साथ कायल करेंगे और हम अमेरिकन उनके साथ जुड़ेंगे, अपने जंगी जहाजों को भी लेंगे, अपनी फौजी ताकत को भी आसमान में रखेंगे, हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे जहाज हवा में मौजूद रहेंगे और बड़ी तेजी से हम मूव कराएंगे। सारी दुनिया जब हमारे साथ चलेगी तो ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा और हम ये अनाउंस कर देंगे हमने आबना हुर्मुज़ को खोल दिया और ईरान दुनिया भर के बहरी जहाजों पे अटैक नहीं कर पाएगा। ये उनके दिमाग में था, लेकिन अमेरिका के ऊपर तजारती बहरी जहाजों के हमले ने एतबार ही नहीं किया। यानी अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और इस वक्त ईरान की जबान के ऊपर ज्यादा एतबार करती है दुनिया, क्योंकि ईरान ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बात से मुकर जाते हैं। अगर वहां पे जहाज तबाह हो जाए, लोग मर जाएं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल को हाथ जाड़ के कह देना है कि जनाब ये मिस हो गया था तो अब हम दोबारा ठीक कर लेंगे और अब ईरान के साथ फिर बातचीत हो रही है। तो इनके जहाज कैसे वापस आएंगे, ये जिंदगियां कैसे वापस आएंगी? तो लोगों ने अमेरिका पे एतबार नहीं किया, ईरान की धमकी को उन्होंने सीरियस लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये वाकई मारेगा। और अभी ये इतला आई है, ये बरतानिया का एक सिस्टम है UKMTO, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक बहरी जहाज के ऊपर अटैक हुआ, नामालूम हथियार से जहाज को निशाना बनाया गया। ये नहीं बताया कि किसने निशाना बनाया, कुछ लोग जख्मी हुए, ये भी इतला मिली है एक बहरी जहाज पे, लेकिन ये किसने बनाया, कैसे हुआ, इसके बारे में नहीं पता। बहरहाल अमेरिका का जो अंदाजा था एकदम बहुत बड़ा, वो जहाजों का रिवर देके गुजर जाएंगे आपने हुर्मुज़ में से और ईरान बेबस हो जाएगा, पूरी दुनिया के जहाज होंगे। वो अमेरिका कामयाब नहीं हुआ और 24 घंटे के बाद नाकामी उनका मुंह चढ़ा रही थी और आबना हुर्मुज़ जहाजों से खाली था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल कर दिया। जब भी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ गलत हो जाता ना, वो कहता है मुझे शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे फील्ड मार्शल ने कहा, मुझे पाकिस्तान ने कहा, तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ। वो हर कमजोर चीज हमारे खाते में डाल देता। ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा ताकि ये देखा जाए कि आया ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है और उस पर दस्तखत किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त ईरान के खिलाफ मुहिम के दौरान हमें हासिल होने वाली जबरदस्त अस्करी कामयाबी और इस हकीकत के पेश नज़र कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो कह रहे जी हमारा तो ईरान के साथ बड़ी जबरदस्त पेशरफ्त हो रही है।
तो हमने बामी तौर पे इत्तफाक किया कि अगरचे नाकाबंदी नाफद रहेगी, जो पहले लगी हुई है नाकाबंदी, वो हम जारी रखेंगे, ताहम प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, आपने हुर्मत से जहाजों की नकलो हरकत को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक दिया जाए ताकि ये देखा जा सके कि आया इस मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ये ट्रंप ने कहा जनाब कि हम इस ऑपरेशन को भी रोक रहे हैं। पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाकाम हो गया, खत्म हो गया, अब प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो भी नाकाम हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। दावा यह किया कि ईरान के साथ हमारी कोई मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए। अब यहां पे आप ईरानी सदर का स्टेटमेंट सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या वाकई मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। तो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के मुतालबात नामुमकिन हैं। हमारा मसला यह है कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे मुल्क के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर गामजन है, मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है, और दूसरी तरफ ये तवक्को रखता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए और बिलाखिर अमेरिका के यकतरफा मुतालबात के सामने सरेंडर कर दे। जबकि इस तरह की मसावात नामुमकिन, यानी ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, 2 मरतबा उन्होंने कहा। एक तरफ ईरानी सदर कह रहे हैं कि अमेरिकन मुतालबात को तस्लीम करना नामुमकिन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफत ऐसा लगता है कि मिटा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के कहने पे क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई मुज़ाकरात में, लिहाजा हम प्रोजेक्ट फ्रीडम मनसूख कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। ये नादरीन हालात पैदा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक और नादरीन यहाँ पे खबर है, और वो खबर है जो ईरानी मीडिया है ना, जो सरकारी मीडिया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर एक रद्द अमल जारी किया है ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि आबना हुर्मत से निपटने में अमेरिका की नाकामियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जिसे उन्होंने बज़ाहिर इसलिए शुरू किया था कि जहाज आबना हुर्मत से गुजर सके। अपने मंसूबे की नाकामी को किसी न किसी तरह छुपाने की कोशिश में ट्रंप ने अपने मामूल के झूठे दावों को जोड़कर लिखा है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर और ईरान के खिलाफ हमारी कार्रवाइयों में हासिल होने वाली नुमायां अस्करी कामयाबी, आगे ना डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट उन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर सके। नादरीन, ईरान ने खबरदार किया है कि आपने हुर्मत से गुजरने का जो वाहिद महफूज रास्ता है वो वही है, वही कॉरिडोर है जो ईरान ने मुकर्रर किया है, वहीं से सारे जहाज़ों को गुजरना होगा। किसी और रास्ते से जहाज जाएंगे तो वो खतरे में होंगे और ईरानी नेवी जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेगी। वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बारूदी सुरंगें हैं पानी के अंदर, और इतनी बारूदी सुरंगें हैं कि उनसे जहाज तबाह हो सकते हैं। लिहाजा जहाज़ों को उसी रास्ते पे आना होगा जो रास्ता ईरान जहाज़ों को बता रहा है। ये भी तो एक पंगा है, पानी में बेशुमार बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछा दी हैं। अब वहाँ कोई भी जहाज अचानक टकरा जाए और वो फट जाए तो उससे जहाज को नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए उसी कॉरिडोर में आना पड़ेगा जिसका ईरान को पता है, और वहाँ पे बिल्कुल महफूज है पानी का रास्ता और वहाँ कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। लिहाजा ईरान ने ये एक स्टेटमेंट दिया है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो गुज़िश्ता रात थी ना, एक तो ये अभी रात गुजरी है, और एक इससे पिछली जो रात थी, उस रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी आबना हुर्मस के ऊपर। मिडल ईस्ट में अमरीकी तैयारे बहुत ज़्यादा गश्त कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फिर रहे थे। लेकिन जो अभी रात गुजरी है इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल एक खामोशी थी, जो एक बड़ी अच्छी बात है। अमरीकी एयरफोर्स के 2 तैयारों के हवाले से ये इतला भी आई, ये टैंकर्स हैं, यानी ये फ्यूल भरते हैं हवा के अंदर ही, और ये सपोर्टिव अमेरिका के तैयारे, अमेरिकन एयरफोर्स के। तो ये 2 तैयारों के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे, मगर अभी तक उनके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या वो तबाह हो गए या कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो गई उनकी, या उनको रेस्क्यू कर दिया गया। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीलॉग तक हमारे पास काफ़ी तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल अभी तक आबना हुर्मस पे ईरान का कंट्रोल है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम की नाकामी का एक तरह से ऐलान भी कर दिया। इमरान खान साहब से एक बड़ा घटिया सवाल एक शख्स ने वहां पे किया, और एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खान साहब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, आप यहाँ पे क्यों रुक जाते हैं। यानी ये कितना गलीज और घटिया हमला है मजहबी नौइयत का, कि एक शख्स को पहले जानबूझ के एक झूठी चीज के अंदर कातलाना हमला उसके ऊपर करवाया गया, और अब दोबारा से उसके खिलाफ वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके लिए जो है वो घटिया लोगों को पहुंचाया गया अदालत के अंदर, जेल में। यानी इमरान खान के वकील बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट है वो कई मरतबा अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता, और अपनी मर्जी के बंदे अंदर पहुंचाए गए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को बाहर आगे कुछ और रिपोर्ट करना चाहें जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बहरहाल वो कख भी नहीं कर सके, एक टके की कामयाबी नहीं हुई, बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ।
तो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह ही क्यों कहते हैं? इमरान खान ने कहा कि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं कहते, तब तक तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जो है वो टका के जो है वो तमाचा रसीद किया। तो ये जनाब इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा जी कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ना ये इमरान खान को खामोश करवा सका पूरा निजाम मिलकर, और हत्ता कि ये बुशरा बीबी को या इमरान खान की बहनों को भी खामोश नहीं करवा सका। ये इमरान खान के भांजे को नहीं तोड़ सका, यानी जिसकी बड़ी कलरफुल लाइफ है, नौजवान है, उसका बेचारे का कारोबार है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी नई नई शादी हुई है। ये उस नौजवान को नहीं तोड़ सके जिसके इतने सारे स्टेक्स हैं अपनी लाइफ में। और उसकी माँ ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना था। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निजाम के सामने। इस निजाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन ले, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीजें और है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। ये जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है, और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा आज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याया खान ने भी मुल्क को तबाह किया था, और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत को बचाने के लिए, अपनी जात के फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है, और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए, उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। कादी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का फायदा नहीं हुआ, और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की जमीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान हुआ जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले से ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिख कर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। इन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है, और वो मेरे काज के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त जाया करने की कोई फायदा नहीं है। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देंगे। ये चीटर्स हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो खुद बददियानत है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। कुछ चीजें और इमरान खान साहब ने बोली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए, और जो साथ है वो आजाद, और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं दी गई। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है। गौर से सुन ले, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ है। गौर से सुन ले, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।
और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था, अल कादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहां पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नजर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहां पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाए या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला ये है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान